वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो हमने किया था कि कॉल्डेरा किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। चलिए अगला प्रश्न से हम स्टार्ट होते हैं। कॉल्डेरा किसे कहा जाता है? कॉल्डेरा किसे कहा जाता है? कॉल्डेरा कहा जाता है पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे को कॉल्डेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किन महादेशों के तटीय भागों में से सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किन महादेशों के तटीय भागों में अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो चलिएगा, इसका उत्तर है हमारा अमेरिका और एशिया। किन महादेशों के तटीय भागों में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हमारा कौन सा होगा? अमेरिका और एशिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा जापान और आसो का संबंध किससे है? जापान और आसो का संबंध है हमारा कॉल्डेरा से। किससे है? कॉल्डेरा से। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है। कितनी होती है? 80 से 90% होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हमारा ओजस डेल सालाडो। कौन सा है? ओजस डेल सालाडो। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। और हमारा अगला प्रश्न है, फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? यह जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, चलिएगा शायद अब अगला प्रश्न है हमारा, सिंडर किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है हमारा, सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर कहते हैं हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। क्या है? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम सिंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारा है एकांकागुआ। ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला में है। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कहाँ पर है? एकांकागुआ है। देखिए अगर हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, शांत ज्वालामुखी, शांत का मतलब होता है एकदम एकांत में। एकांत होगा तभी तो वहाँ पे शांति होगी। तो एकांत से हम याद करेंगे एकांकागुआ। एकांक से ए आ रहा है, ए से हम याद करेंगे एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कॉल्डेरा का अर्थ क्या है? तो इसका निर्माण कॉल्डेरा का निर्माण क्रेटर के धसाव एवं ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। अर्थात कॉल्डेरा क्या है या जिसका अर्थ है, तो यही एक धसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटन से इसका उद्भेदन होता है। अगला प्रश्न हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। अगला प्रश्न है हमारा, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वल्केनियन। किसकी? वल्केनियन की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ये भी हमारा उत्तर पता होना चाहिए, ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। और ये प्रश्न हमने पढ़ लिया कि किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन ज्वालामुखी की। चलिए और देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश महासागर के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। और सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? आपको मैंने प्रश्न पिछली वीडियो में बताया था, नवीन बलित पर्वतों पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, धरती के ऊपर आने वाले, कहाँ पर? धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लावा। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। अब देखो, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी का तरल पदार्थ को क्या कहेंगे हम? लावा कहेंगे। और जो अंदर रहेगा उसे हम मैग्मा कहेंगे। ठीक, प्रश्न हमने पढ़ लिया कि वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500 से ज़्यादा है। अब हमारा प्रश्न है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। कौन सा है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न हमारा है, शायद लास्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, कि ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इस
चट्टानों के टुकड़ों को कहते हैं पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। अब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो क्या आई हो, अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। और आपको किस टॉपिक पर अगर आपको किसी भी टॉपिक पर यदि आपको क्लास चाहिए, किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है? ओके।